प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ हम बात कर रहे हैं उसी छात्र की मर्डर मिस्ट्री जिसको लगातार पुलिस 15 तारीख से लेकर सुलझाने का प्रयास जारी था। आज 20 तारीख को फतेहपुर जनपद के कप्तान धवल जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा किया है और दिनांक 15 तारीख को थाना बिंदकी क्षेत्र के अंतर्गत एक बालिका का शव बरामद हुआ था, जिसकी वस्तुस्थिति की जब पड़ताल की गई तो यह हत्या का मामला सामने आया था। आज उस हत्या की घटना का सफल अनावरण किया गया है और इसमें जो मुख्य आरोपी शिवेंद्र सिंह उर्फ शिबू है, इसकी आज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो आला कत्ल प्रयोग किया गया है उसको भी बरामद किया गया है। घटना की पृष्ठभूमि में जो मुख्य कारण सामने आया है कि ये दोनों बालिका और ये पुरुष पूर्व परिचित थे और इनके मध्य प्रेम प्रसंग था और इसी में विवाद की स्थिति में आवेश में आकर इसके द्वारा इसकी हत्या की गई है। इसमें जो भी हमारे पास वाहन था, आला कत्ल था, उसको बरामद कर लिया गया है। इस टीम पर वर्क करने वाली जो पुलिस टीम थी, सर्विलांस टीम थी और इसके साथ साथ एसओजी प्रभारी थे, इनकी पूरी टीम को मात्र 25,000 रुपया नगद इनाम देकर प्रोत्साहन राशि भी दी है। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाते हैं कि घटना की शुरुआत कैसे हुई और कैसे कैसे टर्निंग पॉइंट बदलते गए और इसका जो मास्टरमाइंड था उसने कैसे पुलिस के साथ भी गेम खेला, वो भी हम आपको बताएंगे। कहानी किसी पुलिस महकमे के द्वारा ही बताई गई है, हालांकि उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वह ऑन कैमरा आके इस पूरी कहानी का खुलासा कर सके, लेकिन उसने हमें भरोसे में बताया और हम उसका बगैर नाम लिए हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं, चूँकि लगातार इस कहानी पर, इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में उसका पूरा सहयोग था। 14 सितंबर शाम 4 बजे छात्रा घर से निकलती है और इसके बाद जो उनके का पड़ोसी था और पड़ोसी थोड़ा दूरी पर पैदल जाने के बाद उसे अपनी कार में बैठालता है। कार में बिठाने के बाद उसे कभी इधर कभी उस चौराहा यानी कजवा चौराहा, कभी ललोली चौराहा से होते हुए अपना बाईपास की तरफ ले गया, उसे घुमाता रहा। घुमाते घुमाते उसने छात्रा की हत्या कर दी। हत्या में जो उसने एक लोहे के पाइप का प्रयोग किया वह भी पुलिस ने बरामद कर लिया। अब ये सब होने के बाद वे वापस आ गए अपने मोहल्ले पर, चूँकि 6 बजे तक लड़की घर पहुंचती थी। 6 बजे से पहले उसने इस कहानी को, इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया और जब परिजनों के साथ ही मिलकर पुलिस को सूचना दी कि हमारे पड़ोस से एक छात्रा गायब है, उसकी मां ने तहरीर दिया था। अब धीरे धीरे करके वह पुलिस का सहयोग शुरू कर देता है। हत्यारोपी पुलिस दरोगा के साथ ही बैठ जाता है, उनकी बुलेट पर खोजबीन शुरू करवा देता है, कभी इस सिपाही के साथ, कभी उस दरोगा के साथ। रात्रि के 2 बजे तक यह सिलसिला जारी रहता है, लेकिन पूरा घटनाक्रम के साथ कहीं ना कहीं पुलिस को डाउट होना शुरू हो जाता है उसी पर। अब 15 तारीख को सुबह डेड बॉडी मिल जाती है। 15 को डेड बॉडी मिली लड़की की और लड़की की डेड बॉडी मिलने के बाद पंचनामा किया गया। पंचनामा करने के बाद पीएम के लिए भेजा गया और 15 की दोपहर तक ही जो शिबू था उसको पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया। अगर आप माने तो कुछ पहले से ही पुलिस वालों के साथ उसका तालमेल था, क्योंकि नगर में रहने के बाद अब पुलिस जो है उसको काम करना होता है, इसलिए लोगों से दोस्ती परिचय हो ही जाता है। तो लोगों ने उसको बड़े ही सावधानीपूर्वक उससे जानबीन शुरू की। छानबीन करने के बाद उसका पुलिस मोबाइल ले लिया गया। मोबाइल से कॉल डिटेलिंग जो थी और जो उसमें चैटिंग वगैरह थी वो सामने आना शुरू हो गई। तो पुलिस का जो शक था वो धीरे धीरे कर इस शिबू के प्रति गहराते गया। अब ये दावा करता जाए कि नहीं मैंने हत्या नहीं की है, तो पुलिस ने कहा ठीक है, किस पर किया, कौन किया होगा। तो लड़की के जो मोबाइल था मृतक छात्रा का, वो घर में सभी लोग उसका सीडीआर निकाला गया और उसके माफिक जो उन लोगों पर डाउट होता गया सभी को पुलिस ने पूछताछ के लिए अपने पास बुलाते गए। जिसको जरूरत पड़ी 1 दिन में छोड़ दिया, किसी की जरूरत पड़ी 2 दिन बैठाने रहे, कोई 3 दिन तक बैठा रहा, कि जिसका भी नाम वो ले लेता था उसी को पुलिस लेती थी, पूछताछ करती थी। और पूछताछ करते करते जो उसने सबसे ज़्यादा प्रमुखता से नाम लिया तो उसने लिया लड़की के चाचा का नाम। अब चाचा का नाम लिया गया तो फिर चाचा भी आ गए, चाचा के बाद चाची भी आ गई, चाची के बाद परिजन और भी लोग चले गए। पुलिस पूछताछ करती गई। फिर जब अलग अलग सब बयान लिए गए, सभी को अलग अलग थानों में रखा गया, अलग अलग जगह से पूछताछ की गई, फिर सभी का आमना सामना किया गया, तो बहुत सी चीज़ें मिसमैच होना शुरू हो गई। फिर पुलिस उलझ गई। अब लगातार पुलिस उलझती जा रही है, चूँकि मामला धीरे धीरे करके एकदम बढ़ता जा रहा था।
फाइनली क्या हुआ, कल तक पुलिस ने क्लियर किया कि इसका असली मास्टरमाइंड कौन है, इस घटना को कितने लोगों ने अंजाम दिया। पुलिस को पूरे शहर के लगभग 2 दर्जन से अधिक जगह के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और सीसीटीवी फुटेज पर शिबू और मृतक छात्रा ये दोनों लोग एक जगह पाए गए। और जब शिबू ने दावा किया कि इस वक्त चाचा हमारे साथ थे, तो उस टाइम मैच किया गया दूसरे कैमरों से, तो पता चला कि वो वहाँ पर नहीं है। जैसे ही इसकी सूचना उनको मिली नहीं है, तो बस फिर पूरा तरीके से तोड़ना पुलिस ने शुरू किया अपने हिसाब से, और अंततः उसने माना पुलिस के अकॉर्डिंग। तो उसी को लेकर आज के दिन कप्तान साहब ने फतेहपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान ने बताया कि जो मुख्य आरोपी है उसके पास से कब्जे से आला कत्ल लोहे की पाइप, घटना में प्रयुक्त कार, मोबाइल और 700 रुपया जमा तलाशी में नगद बरामद हुए। अब इतना सब के बाद पुलिस ने उसका चालान किया, जेल गया, और पहले जब मुकदमा दर्ज हुआ था, अज्ञात में दर्ज हुआ था, उसको नामजद कर दिया गया, पॉक्सो भी लगा और तमाम सारी बीएनएस की जो धाराएं थी वो बढ़ा दी गई हैं। और आपको हम बताते हैं इसकी टीम पर कौन कौन लोग रहे। बिंकी कोतवाली से रहे संजय कुमार पांडे, जो कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रहे। इसके बाद जो उप निरीक्षक रहे, जिनकी वास्तविकता में बड़ी मेहनत की है पूरे केस को लेकर, चूंकि उनसे हमारे लगातार संवाद होता रहा, सत्यदेव गौतम और उप निरीक्षक नीरज कुशवाहा और कांस्टेबल तपेंद्र बघेल, विशाल सिंह, तमाम लोग रहे। इसके बाद हम आपको बताते हैं एसओजी प्रभारी में रहे विनोद कुमार यादव जी जो हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि वास्तविकता में ये जो खेल था, बहुत देर तक उसने अलग अलग कहानियां सुनाई, सभी को मैच करने में बड़ी कठिनाइयां हुई। कम से कम 1 दर्जन लोगों को बुलाया गया, पूछताछ की गई, फिर उनको छोड़ा जाता रहा। उनके साथ लगे रहे विपिन मिश्रा, अतुल त्रिपाठी, अनिल सिंह, शैलेंद्र कुमार कुशवाहा, अभिमन्यु सिंह पटेल और ब्रजेश पाल, राहुल सिंह, और सर्विलांस टीम के जो प्रभारी रहे, इस पूरी घटनाक्रम को जो जांचते रहे, तारा सिंह पटेल, और उनके साथ मुख्य आरक्षी रहे रविंद्र प्रताप सिंह, शिवसुंदर, सनत पटेल, अजय कुमार, अंकुश बाबू। हमने आपको पूरी कहानी सुनाई और हमने जो परिजनों से जो पहले बातचीत की थी उसके भी वीडियो हमने इसके पहले पोस्ट कर रखे हैं। अगर आपको जानना हो कि परिजन पहले क्या कह रहे थे, उस चीज़ों को आप हमारे वीडियोस के जो लिंक है आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो पुलिस ने इन सभी टीम के जो प्रभारी रहे, पूरी टीम को 25,000 रुपये नगद का इनाम भी दिया है और सफलानावरण करने का दावा किया है। और अब हमको बताते हैं, हमने शिबू के पिता से भी जाकर बात की, उनके परिजनों से बातचीत किया, तो उन्होंने भले ही हमसे ऑन कैमरा बात नहीं की, लेकिन उनके पिता का बड़ी ही संजीदगी से कहना था कि पुलिस ने छानबीन की है, पुलिस को जो ठीक लगा पुलिस ने वो कार्रवाई की है। अब पुलिस ने जो किया है वो ठीक ही होगा। और हमने पूछा कि आपको इस पर कुछ अपनी सफाई देना है क्या, तो बोले पुलिस को जो करना था कर चुका है। अब हमको तो जानकारियाँ सिर्फ मिलती हैं न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से या फिर जो सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हमने उन्हीं के माध्यम से जाना। हालांकि हमने एक दिन जाके थाने में पता किया था क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि अभी जाँच चल रही है, जो भी होगा आगे बताया जाएगा। हिरासत में लिया गया, तमाम लोगों को छोड़ा गया, लेकिन जो उसका मुख्य आरोपी था शिवेंद्र उर्फ शिबू, इस वक्त वो सलाखों के पीछे है। बहुत बहुत धन्यवाद।